हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम 7.1 इसको मतलब इसके 3 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे और चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और जो कॉन्सेप्ट होता है उनको नहीं समझ पाते, और उनके कारण से वो क्या करते हैं, क्वेश्चनों को या तो रटते हैं या फिर ऐसे ही काम चलाते हैं। तो उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत बनेगी, मतलब इस चीज़ की छोड़े हुए की। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में ये एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टारगेट प्लस पर ये वीडियो। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारे, त्रिभुज। चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगल। इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तो त्रिभुज का मतलब होता क्या है, त्रिभुज नाम में ही छुपा हुआ है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो त्रिभुज। त्रिभुज मतलब तीन भूत, क्या होता है, भुजा, तीन भुजा, जिसमें तीन भुजा हो, ये है एक ट्रायंगल। इसमें क्या है, तीन भुजा है और तीन शीर्ष हो, तीन शीर्ष है और तीन एंगल हो, तो उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखेंगे आप तो इसको ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल मतलब ट्री, इसको क्या कहते हैं, तीन। और एंगल, ANGLE, एंगल, एंगल मतलब कोण, तो तीन कोण, जिसमें तीन कोण हो, तीन भुजा हो और तीन शीर्ष हो, तो उसको कहते हैं हम त्रिभुज। और ये त्रिभुज जरूरी नहीं ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, सर्वांग। एक होता है समरूप, एक समरूप होता है, समरूप। समरूप, समरूप क्या होता है, जो दो त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, तो होगा क्या, इसमें जो इसकी भुजा है ये आपस में बराबर होगी और एंगल आपस में बराबर होंगे कोण। लेकिन जो माप है वो जरूरी नहीं है कि बराबर हो, मतलब सेम टू सेम हो, इतना ही आकार हो। भुजाएं बराबर कंपलसरी नहीं है फिर भी, लेकिन भुजा बराबर भी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने बराबर कर दिया। और एंगल है वो बराबर होंगे, तो वो क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। और सर्वांग क्या होता है, सर्वांग होता है जो त्रिभुज है उनका आकार भी समान होना चाहिए। जैसे कि ये त्रिभुज है तो इसके जैसा ही एक सेम टू सेम त्रिभुज होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वो तब क्या होगा, वो सर्वांग होगा। जरूरी नहीं है त्रिभुज ही हो, वर्त हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई सी भी आकृति हो सकती है। अब चलते हैं आगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होती है। जैसे कि ये त्रिभुज ले लिया, तो ये आप क्या देख पा रहे हो कि सेम टू सेम है दोनों, इनकी आकृति भी समान है और इनकी माप भी समान है। तो ये क्या हुए, सर्वांग हुए। जैसे कि ये वर्त ले लिया मैंने, दोनों के दोनों एक जैसे है, तो क्या हुआ, सर्वांग सम हुए ये भी दोनों एक दूसरे के। तो सर्वांग सम का चिन्ह कुछ इस प्रकार बनाते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। और ध्यान रखना, अगर कोई आकृति, मतलब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, सर्वांग सम होने पर जो इनके संगत कोण होंगे और भुजाएं होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। ये एंगल भी, ये भी, ये भी, मतलब ये एंगल इसके, ये इसके, ये इसके, भुजा या वाली इसके, ये इसके, तो ये क्या होगी, जो भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगी अगर सर्वांग सम है।
अब सर्वांग सम होने के लिए कुछ कंडीशन है, शर्तें हैं, उनका फॉलो करते हैं। तो पहली शर्त क्या है, एक कह सकते हैं आप नियम मान लो, साइड एंगल साइड, अगर एस से लिखा हुआ है इसको कहते हैं साइड, मतलब भुजा, और ए से लिखा हुआ है इसको कहते हैं एंगल, मतलब कि कोण। ये है। अब क्या है साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम है। डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। मैं इसीलिए लिख कर लिया है जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, अर्थात अगर मैं हाथों से लिखता तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कब होते हैं? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण एक दूसरे के दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तब। जैसे साइड एंगल साइड का नियम पे बताता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि मैंने दो त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, और कौन सा नियम लगा रहे हैं हम? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो ये क्या होगा? सर्वांगसम होगा। किस किस पर में से? साइड एंगल साइड से। हो गया। लिखते कैसे हैं? जैसे ए बी सी, पी क्यू आर, तो आप लिखेंगे बी ए सी, बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है किसके? क्यू पी आर के, क्यू पी आर के, त्रिभुज क्यू पी आर के, ऐसे लिखते हैं इनको। अगली पर में क्या है? अगली पर में है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता का नियम। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं कब होते हैं? यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के कोणों तथा उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। कैसे? जैसे कि दो त्रिभुज है, ये मान लिए दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को नाम दे दिया ए बी सी, इसको दे दिया पी क्यू आर। अब ये नियम लगाना, तो क्या होगा? मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल क्या है? इसके बराबर, ये वाला इसके, ठीक है। अब इनके बीच की संगत भुजा ये वाली क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तब अब क्या होगा? ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं? लिखते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके? पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम होगा। इसको ऐसे लिखा जाता है। अगली पर में क्या है? अगली पर में है एस एस एस। एस एस मतलब भुजा 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 सर्वांगसमता का नियम है। इसकी डेफिनेशन क्या है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। जैसे देखते हैं, एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज को नाम दे दिया ए बी सी, इसको दे दिया पी क्यू आर। इस भुजा या भुजा इसके बराबर है, या भुजा इसके बराबर है, और या भुजा इसके बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। कौन सी पर में से? साइड 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 से। और अगर इसको लिखना हो तो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके? पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ये ऐसे लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
ये 4 पर में है बस, और ज़्यादा नहीं है। 4 की 4 आपको ध्यान रखनी है। चौथी पर में क्या है? आर एच एस। आर एच एस, सर्वांग समता नियम। ये तब लगेगी जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब कि समकोण त्रिभुज होगा। ये ओनली समकोण त्रिभुज पर ही कार्य करेगी। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग होंगे। कैसे, देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, सॉरी, क्या लेना, समकोण त्रिभुज। ये क्या है? दो समकोण त्रिभुज है, नाम दे दिया ए बी सी, पी क्यू आर। तो होना क्या चाहिए, जो कर्ण है, कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण कर्ण के बराबर होना चाहिए। और कोई सी भी एक भुजा, या मान लो इसके, या फिर या भुजा इसके मान लो, तब त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग होंगे। तो लिखे कैसा जाएगा? पी, सॉरी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है किसके? पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये ऐसे लिखा जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और जो चारों पर में है वो हमने सीख ली अच्छे से। अब चलते हैं पर्सन की ओर। तो पर्सन, पहला पर्सन कौन सा है इसको देखते हैं और सोल्व करते हैं। तो पहला पर्सन है, मतलब जिसके पास ये बुक थी उसने थोड़ा ऐसे कर रखा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं लेंगे आप, मैं डायग्राम बना दूंगा। तो त्रिभुज ए बी सी डी में ए सी बराबर है ए डी, और ए बी एंगल ए को समद्विभाजित करता है। दिखाइए कि जो ए बी सी है वो सर्वांग होगा ए बी डी के। और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ डायग्राम बनाना। एक्सरसाइज कौन सी है? 7.1। 7.1 का पर्सन संख्या 1। डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बना हुआ है। थोड़ा सा डायग्राम में एरर, मतलब थोड़ा सा बेकार सा बन गया, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत बनी है, मतलब तिरछा बन गया। अब चलते हैं, ये था डायग्राम में। तो डायग्राम में इसने यह भुजा इस भुजा के बराबर दी, एंगल ए है उसको समद्विभाजित करता है। कौन? ए बी जो भुजा है, या एंगल ए को समद्विभाजित कर दिया है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो ये कौन एक्स है, तो ये भी कौन क्या होगा? एक्स होगा, बराबर हिस्सों में बटेगा। अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, कहने का मतलब ऐसे है। तो अब इसको करते हैं लिखित रूप से, मतलब लिखना कैसे है, सब कुछ फिक्स तरीके से। तो दिया है, सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया वो लिख लेते हैं। दिया क्या है इसने? इसने कहा ए सी बराबर है ए डी के। जो भुजा है ए सी बराबर है ए डी, ए सी बराबर है ए डी के। और क्या कहा इसने? जो ए बी है वो एंगल ए को समद्विभाजित करती है। ए बी, ए बी एंगल ए को समद्विभाजित करती है। ये है। और क्या दिया देख लेते हैं, अगर कुछ दिया हो तो। और आगे कुछ नहीं दिया। और इसको सबसे पहले मैं क्या करना, सम सर्वांग सम दिखाना। सर्वांग सम दिखाने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ये त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं, सिद्ध करना है। एक बार लिख लेते हैं जिससे कि आसानी हो। सिद्ध करना,
क्या करना सिद्ध, जो त्रिभुज है ए बी सी वो सर्वांग है किसके, ए बी डी के, त्रिभुज ए बी डी के, ये है। अब ए बी सी और ए बी डी मतलब कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों के दोनों क्या दिखाने, सर्वांग दिखाने। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं पहले क्या कर सकता हूँ, ए सी बराबर है ए डी के, ये दिया है। दूसरा काम क्या है, मैं देखता हूँ कि जो कोण है मतलब कि बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर है किसके, एंगल बी ए डी के, बी ए डी के दिया है ये भी। ये मैं कोई अपनी साइड से नहीं कह रहा, किससे, समद्विभाजित के कारण दिया है। और क्या है, ए बी ये वाली भुजा है, ये मुझे दिख रहा कि अगर मैं इस त्रिभुज को लूँ तब भी कॉमन है, इस वाले को लूँ तब भी आ रही। तो मतलब क्या है कि ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। तो हुआ क्या, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांग हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो गया त्रिभुज ए बी डी से। अब इस त्रिभुज में इसने आगे भी कुछ पूछा है, क्या पूछा, इसने कहा कि आप ए बी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे, ए बी और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ए बी सॉरी बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, एक होता है सी पी सी टी, ये सी बी एस ई वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, सबके लिए काम करेगा। क्या है सी पी सी टी, मतलब क्या होता है इसका, मतलब होता है कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रैंगल्स, मतलब कि सर्वांग समता भुजाओं के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं सीपीसीटी। तो सीपीसीटी की सहायता से क्या होगा, जो बीसी है वो बीडी के बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर होगा बीडी के, किससे, सीपीसीटी से। बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2 आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। ए बी सी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर है बी सी के और एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के। तो दिखाइए कि सिद्ध कीजिए, मतलब ये 3 पार्ट है इसके, इनको सोल्व करना जो भी। चलो करते हैं। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 का मैं सबसे पहले चाहता हूं डायग्राम बनाना। जब तक डायग्राम बने आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। डायग्राम बनते ही करते हैं क्वेश्चन को सोल्व अच्छे से, और डायग्राम कंपलसरी है एग्जाम में ज़रूर बनाना, उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये है हमारा डायग्राम, अभी दिखाता हूँ मैं। ये है हमारा फाइनल डायग्राम इस प्रश्न संख्या 2 का।
तो प्रश्न संख्या 2 में भी इसने ए डी बराबर बी सी कहा, ए डी डी है बराबर बी सी, मतलब ये भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, एंगल कौन सा दिया, डी ए बी, एंगल डी ए बी, मतलब ये वाला कौन बराबर किसके है, सी बी ए के, सी बी ए के, मतलब ये इस कोण के बराबर है। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर। तो पहला पार्ट इसका क्या है, पहले में क्या करना, पहले में सिद्ध करना कि ए बी डी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी ए सी के, त्रिभुज बी ए सी के। तो ए बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज बी ए सी के, बी ए सी मतलब इस त्रिभुज के, इस रेखा का इसमें कोई काम नहीं है, ये और ये। अब करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले क्या करना है, दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है, दिया क्या क्या है इसने, इसने हमको दिया ए डी बराबर है बी सी के, और क्या दिया क्वेश्चन में, डी ए बी जो एंगल है, डी ए बी एंगल डी ए बी बराबर किसके है, एंगल सी बी ए के, सी बी ए के, ये दिया। और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया। अब सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमको जो त्रिभुज है ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, ये सिद्ध करना। अब करते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हो, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो ये वाली क्या है, एक भुजा है ए डी, और ये भुजा किसके बराबर है, बी सी के। तो ए डी भुजा है वो किसके बराबर है, बी सी के, दिया है, अपने दौरे से कुछ नहीं कहा। दूसरा काम क्या है कि एंगल ए है वो बी के बराबर है, मैं अपने दौरे से कुछ नहीं कह रहा, ये भी दिया क्वेश्चन में। एंगल डी ए बी है वो बराबर है किसके, एंगल सी बी ए के, ये भी दिया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वाला त्रिभुज लेना और ये वाला, तो इसमें यह भुजा क्या आ रही, कॉमन आ रही, यह भुजा। अगर मैं इस त्रिभुज को लूँ आ रही यह भुजा, अगर इस त्रिभुज को लूँ तो भी यही भुजा आ रही। तो इसके कारण क्या हुआ, जो ए बी भुजा है बराबर ए बी कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज है, जो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज बी ए सी के। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर इसके। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में इसने हमसे क्या कहा कि बी डी बराबर है ए सी के, ये दिखाना बी डी बराबर है ए सी के, यही क्या होगा, बी डी बराबर है ए सी के। बी डी कहाँ है, बी डी मतलब यह वाली भुजा बराबर है ए सी के, ए सी के। तो हम क्या कहते हैं कि सी पी सी टी से, सी पी सी टी, सी पी सी टी की सहायता से क्या होगा, ये भुजा बराबर हो जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर है ए सी के, किससे, सी पी सी टी से। बस थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में है एंगल है जो ए बी डी, एंगल है ए बी डी बराबर है किसके, एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के। अब
सीपीसीटी का मतलब बताया था, सर्वांग त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं अगर कोई त्रिभुज सर्वांग है तो ये भी क्या होगा, एंगल बी ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के, किससे, सी पी सी टी से, ये लिख देंगे। तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलते